चलिए 2.4 एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बाकी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6th क्वेश्चन बोल रहा है, छठा क्वेश्चन। मोहली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब एक भूखंड है, एक ज़मीन है, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं ये एक ज़मीन है, ये आपकी एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें विद्यालय बनाना है हमको। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11 और 4 का अनुपात है। लंबाई में 11 और 4 का अनुपात है। यह अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो ये अनुपात में दिया है। यानी कि जब लंबाई और चौड़ाई को डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 और 4 का अनुपात आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ फेंस कराने में, फेंस का मतलब होता है ये चारों ओर इसको कवर करने में, ठीक है। चाहे आप तार से कवर करो या इसके चारों ओर दीवार बनाओ, जो भी करना है वो करने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये वर्ज करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो इसको हम मान लेते हैं अनुपातिक योग x। तो हमारा जो लंबाई हो जाएगा, मान लेते हैं, माना लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी जो लंबाई हो जाएगी 11x और चौड़ाई हो जाएगी इसकी चौड़ाई 4x, ठीक है। अब एक चीज़ बोल रहा है वो कि इसको जो फेंस करा रहे हैं, फेंस करवाने में 75,000 रुपये का खर्चा आ रहा है टोटल, और 100 रुपये प्रति मीटर। यानी कि 1 मीटर, अगर 1 मीटर फेंस करवाते हैं, 1 मीटर फेंस करवाने में, ठीक है, 1 मीटर फेंस के लिए कितने 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर फेंस के लिए 100 रुपये खर्च हो रहा है। यहाँ पर कुल कितने खर्च हुए हैं, यहाँ पर टोटल खर्च हुए हैं 75,000। यानी कि यहाँ से लेके पूरा फेंस करवाने में 75,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो वो 75,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर फेंस करवाने में खर्चा आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 1 मीटर फेंस करवाने में 100 रुपये खर्चा हो रहे हैं तो उसको डिवाइड दे देंगे हम 75,000 में 100 का, तो ये कट जाएगा, ठीक है। आ गया 750 मीटर। यानी कि 750 मीटर का है वो चारों तरफ फेंस करवाने में, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये ए से लेके ये स्टार्ट करते हैं पूरा, ये पूरा यहाँ तक कितना है 750 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर 1 मीटर में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है तो 750 में कितने का खर्चा आएगा, 75,000 रुपये का खर्चा आएगा। वही चीज़ तो बोल रहा है, यहाँ 75,000 रुपये का टोटल खर्चा आएगा। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो कितना है 750 मीटर। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक 750 मीटर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इस भूखंड का परिमाप, ठीक है। भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप कहलाएगा, परिमाप, ठीक है। क्यों, क्योंकि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। यानी कि टोटल ये जो 4 भुजाएं इनको जोड़ने पर, तो ये जो चारों भुजाएं जब जोड़ेंगे तभी तो 750 आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 750 है। तो भूखंड का परिमाप हो जाएगा हमारा 750, ठीक है। अब भूखंड का परिमाप क्या होता है, आयत
ये आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारी 11x प्लस चौड़ाई है 4x और बराबर 750 रुपये, 750 मीटर, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये 2x, 2 ऐसे रहेगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15x, 15x, और यहाँ पर 750 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30x ये हो गया, 30x, और ये 750 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 750 बटे जो 3 है वो नीचे आ जाएगा 30। 0 से 0 गया, 3 से ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 25। 25 था 75। ठीक है, 25 आ गया x का मान। ठीक है, अब तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका माप होगा, जो लंबाई होगी, लंबाई लंबाई हमने क्या मानी थी? 11x, तो यानी कि 25 गुणे x का मान 11, सॉरी 25 11x, यानी कि 11 ये हो गया और x का मान 25। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? 11 पचे 55 की 5, 80 लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि 275 मीटर लंबाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी आपकी, क्या माना था? 4x, 4x, यानी कि 4 गुणे 25 x का मान, तो कितना आ गया आपका? 25 चौको 100 मीटर। तो 100 मीटर हो गई आपकी चौड़ाई और 275 मीटर हो गई लंबाई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 7 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन बोल रहा है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून यानी कि पैंट के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, यानी कि जो शर्ट के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो 50 रुपये पर मीटर, 1 मीटर 50 रुपये के हिसाब से कमीज के लिए, और पैंट के लिए जो कपड़ा खरीद रहा है वो 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से खरीद रहा है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पैंट का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी कि अगर कमीज, एक कमीज में 3 मीटर कपड़ा लग रहा है तो एक पैंट के लिए कितना कपड़ा लगे रहा है? 2 मीटर। ठीक है, फिर क्या करता है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% के लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। कितना कपड़ा खरीदता है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, खरीदता है और उस कपड़े को, शर्ट वाले कपड़े को 12% के लाभ पर और पैंट वाले कपड़े को 10% के लाभ पर टोटल बेचता है जब, तो 36,600 रुपये प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। चलिए अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम सेम वैसा ही करते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पैंट का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी कि अगर एक शर्ट की बात कर रहे हैं हम, एक शर्ट के लिए कितना मीटर? 3 मीटर कपड़ा लग रहा है। ठीक है, और एक पैंट के लिए कितना लग रहा है? एक पैंट के लिए कपड़ा लग रहा है 2 मीटर। ठीक है,
अगर दो शर्ट खरीदे तो है अगर, तो कितना कपड़ा खरीदेगा, तो 3 3 6 मीटर हो जाएगा। दो पैंट के लिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा। अगर 3 शर्ट खरीदता है, 3 शर्ट का कपड़ा खरीदता है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 मीटर। ठीक है। और पैंट 3 कितना हो जाएगा, पैंट हो जाएगा 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 मीटर। अगर एक शर्ट के लिए खरीद रहा है तो 3 और 2 का खरीदेगा। 2 शर्ट के लिए खरीद रहा है तो 6 मीटर और 4 मीटर। 3 शर्ट के लिए खरीदेगा तो 9 मीटर और 6 मीटर। कितने शर्ट और कितने पैंट के लिए कपड़ा खरीदा है ये हमें नहीं पता है। ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि शर्ट और पैंट के बीच का जो रेशियो है वो 3 और 2 का है कि नहीं। 3 2 ये भी है, 3 और 2 ये भी है, और 3 और 2 का रेशियो इसमें भी है। ठीक है। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3 और 2 का रेशियो है। अब कितना मीटर खरीदता है ये तो पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि पैंट के लिए जो कपड़ा खरीद रहा है वो 3x, सॉरी शर्ट के लिए 3x, और पैंट के लिए जो कपड़ा खरीद रहा है वो 2x। ठीक है, x मान लिया। ठीक है, क्यों रेशियो 3 और 2 का है। समझ में आ गई इतनी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उसने शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदा, शर्ट के लिए, शर्ट कहने की कमीज के लिए कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा, 3x। ठीक है। और पैंट के लिए यानी कि पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, कितना खरीदा, 2x। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इतना कपड़ा उसने खरीदा है शर्ट का और इतना कपड़ा खरीदा है पैंट का। अगर वो बेच रहा है तो 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर कपड़े के हिसाब से, शर्ट के कपड़े के हिसाब से, और 90 रुपये प्रति मीटर पैंट के कपड़े के हिसाब से। तो शर्ट तो उसने 3x खरीदा, तो शर्ट का रेट कितना हो जाएगा, शर्ट के कपड़े का रेट यानी कि 3x कपड़े का रेट, 3x मीटर, मीटर कपड़े का मूल्य। तो 3x मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 3x खरीदा है। ठीक है, तो ये कितने रुपए का होगा, 1 मीटर कपड़ा है 50 रुपए का, तो 3x मीटर कितने का हो जाएगा, 3x इंटू 50 यानी कि 150x रुपए। ठीक है। उसके बाद 2x मीटर कपड़े का मूल्य, तो 2x मीटर जो है वो पैंट का है। ठीक है, तो 2x मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि पैंट के कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर 2x इंटू 1 मीटर पैंट का जो कपड़ा है वो 90 रुपये है, तो 2x मीटर कितना हो जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 दूनी 18, 180x रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 3x मीटर कपड़े का मूल्य है 150x और 2x मीटर कपड़े का मूल्य है 180x रुपये। अब वो एक काम करता है, क्या करता है वो काम, कि ये जो 150x रुपये है ये शर्ट के कपड़े का है, इसको जो बेच रहा है वो 12% लाभ में बेच रहा है। तो 150x का 12% लाभ कितना होगा, 0 से 0 गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 छिंग 12, यानी कि तिछिंग 18x।
तो 18x यानी कि 150 का 12% हुआ 18x। तो 18x ज़्यादा रुपए में बेच रहा है, यानी कि 150x और प्लस 18x, तो कितने का हुआ 168x। समझ गए? 168x रुपए में वो बेच रहा है कमीज। कमीज का जो एक्चुअल का जो रेट था वो 150x था, ठीक है, लेकिन उसने 12% के लाभ में बेचा, यानी कि 18x रुपए और ज़्यादा में बेचा, तो 168x। इसी तरह कमीज को जो बेच रहा है वो कमीज कमीज जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है? कमीज के कपड़े को, शर्ट के पैंट के कपड़े को, पतलून पतलून के कपड़े को कितना 10% लाभ में बेच रहा है, 10% लाभ में, ठीक है, बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देख लेते हैं। यानी कि 180 रुपये वो था उसका रेट, लेकिन उसने इसका 10% लाभ में बेचा है, तो कितना हो जाएगा, ये 000, यानी कि ये भी आ गया 18x, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, तो ये कितना हुआ आपका 180 पहले था प्लस 18x, और उसने ज़्यादा रेट ले रहा है यानी कि 10% ज़्यादा, तो ये हो गया आपका 198x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 168 किसका, कमीज का। ये हो गया आपका पतलून का। 198x रुपये में पतलून बेचा और 168x रुपये में कमीज। अब जब दोनों को उसने बेचा तो कितने रुपए का लाभ कमाया, 36,600। लाभ नहीं कमाया, मतलब टोटल उसको 36,600 रुपये में बेचा है। यानी कि कमीज का आ जाएगा आपका इधर 168x। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, ये साफ कर देते हैं इसको। यानी कि कमीज उसने 168x में बेची है, ठीक है, 12% प्रॉफिट के बाद, और जो पैंट बेचा है वो 198x, 10% प्रॉफिट के बाद, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, और ये दोनों टोटल जो होगा वो 36,000 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इतने लाभ में बेचने के बाद वो टोटल 36,600 रुपये प्राप्त कर रहा है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 36,600 ही तो होगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, 8 8 16 की 6, 9 6 15, 1 16 की 6 से लगा 1 और 1 2 और 1 3, 366x, और यहाँ पर 36,600 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 3,366 नीचे आ जाएगा, तो 36,600 अपॉन 366 नीचे, ये एक बार में चला जाएगा और ये 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा 100। तो कहने का मतलब है, अब शर्ट के लिए उसने कपड़ा खरीदा था 3x, शर्ट के लिए उसने 3x कपड़ा खरीदा था, 3x, यानी कि 3 गुणे 100, कितना हो गया 300 मीटर। और पैंट के लिए कपड़ा खरीदा था 2x, यानी कि पतलून के लिए 2x, यानी कि 2 इंटू 100, तो 200 मीटर कपड़ा पैंट का। तो यहाँ पर उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, उसने पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
चलिए 8 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 8 बोल रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल-कूद कर रहा है तथा शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हिरण कितने, हिरणों की संख्या क्या है, x। माना हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या, ठीक है, कितनी है हिरणों की संख्या, x है। मान लीजिए कि झुंड में x हिरण है। अब उस झुंड में हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, यानी कि x का आधा भाग, x का आधा भाग ये क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, मैदान चल रहा है। तो ये वाला भाग क्या हो गया, मैदान चल रहा है। ठीक है, मैदान चल रहा है। ठीक है, ये भाग मैदान चल रहा है। ठीक है, तो जब x का ये आधा भाग मैदान चल रहा है तो अब आधा निकाल देते हैं तो बचेगा कितना, आधा ही तो बचेगा। तो बचे आधे का कितना, 3/4। तो बचे आधे का 3/4, बचे आधे का पूरा नहीं, तो बचे आधे का 3/4 भाग जो है खेल कूद कर रहा है। तो उनमें से भी कुछ बचेंगे। ठीक है, तो ये है शेष खेल कूद कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। ठीक है, बचे 9 पानी पी रहे हैं, बचे 9 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल x का आधा भाग मैदान चल रहा है, फिर बचा हमारे पास कितना, x/2 बचेगा, उसका आधा, उसका 3/4 खेल-कूद कर रहा हो, प्लस बचे 9 क्या कर रहे हैं, वो तालाब में पानी पी रहे। तो हिरणों की संख्या, तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि ये आधा भाग मैदान चल रहा है प्लस फिर जो आधा भाग बच रहा है उसका 3/4 खेल-कूद कर रहा है, और फिर ये जो 9 बच रहे हैं ये जो पूरे जो होंगे वो x के बराबर ही तो होंगे। ये टोटली तो लिखा है, हिरणों की संख्या के बराबर ही तो है। इसमें ही से तो ये आधा निकाला गया है, आधा इसको मैदान चरा रहे हैं, फिर इसी का जो बच रहा है आधा उसको खेल-कूद करा रहे हैं और इसको बचे 9 को पानी पिला रहे हैं। तो ये अब यहाँ से हमको x का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/2 ये आपका सही रहेगा, प्लस ये 3x हो जाएगा, 3x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये x जो है हमारा प्लस का है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये 9 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, उधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था, इधर आया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8। फिर क्या करते हैं, 2 का 8 में डिवाइड देंगे, 4 आएगा, 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, फिर प्लस 8 का 8 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा, 1 का 3 में क्या मल्टीप्लाई 3x, फिर इसके नीचे 1 माना, फिर 1 में 8 का भाग देंगे, 8 टाइम्स आएगा, फिर 8 का x में मल्टीप्लाई 8x, यहाँ पर माइनस का 9 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो ऊपर कितना आ गया, 4 3 7 आ गया, और माइनस का 8, यानी कि 7x और माइनस का 8x, और ये जो 8 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9 8 जा 72, 9 8 72 हो जाएगा, माइनस का 72।
8x में से 7x गया तो एक x बचेगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 72 ऐसे ही चलता रहेगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 72। तो यानी कि जो हिरणों की संख्या है वो हमने निकाली थी, कितनी आ गई 72, यानी कि 72 हिरण है। ठीक है, तो हिरणों की संख्या संख्या आ गई आपकी 72, 72। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की कितनी है 10 गुनी। तो मान लेते हैं, माना माना पौत्री की आयु यानी कि एज कितनी है, एज एक्स। ठीक है, तो इसलिए दादाजी की कितनी हो जाएगी, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी दादाजी की आयु की आयु कितनी हो जाएगी 10x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दादाजी जो है वो पौत्री की आयु के 10 गुना है। ठीक है, यदि दादाजी की आयु यानी कि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, कहने का मतलब यदि दादाजी और पौत्री की आयु में 54 वर्ष का अंतर है कि नहीं, यानी कि दादाजी जो है वो पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, तो जब हम दादाजी की आयु में से पौत्री की आयु को माइनस करेंगे तब 54 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पौत्री और दादाजी की एज में 54 वर्ष का अंतर है, दादाजी पौत्री से 54 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लें, तो 10x में से x गया, कितना आ गया 9x इज इक्वल टू 54। तो x का मान कितना आ गया 54/9। ठीक है, तो ये कट जाएगा, डिवाइड देने पर कितना आएगा 6, तो x का मान आ गया यहाँ पर 6। ठीक है, तो पौत्री की आयु कितनी होगी, यहाँ पर पौत्री की आयु हो जाएगी आपकी 6 वर्ष, और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु हो जाएगी आपकी पौत्री के आयु का 10 गुना था, तो 6 दाम 60 वर्ष हुआ, पौत्री की आयु का 10 गुना 60 वर्ष, और दोनों का अंतर कितना हो गया 54 वर्ष, यानी कि दादाजी पौत्री से 54 वर्ष बड़े थे। तो ये दोनों की आयु निकालनी थी, तो ये हमारा एक 6 वर्ष और एक 60 वर्ष, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी कि अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अमन के पुत्र की आयु मान लेते पहले, पुत्र की आयु माना, पुत्र की आयु माना, पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं x, पुत्र की आयु माना x, तो अमन की कितनी हो जाएगी, अमन की आयु हो जाएगी, फिर अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु हो जाएगी 3x हो जाएगी। अमन जो है पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले किसकी, 10 वर्ष पहले 10
वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो अभी है x, 10 वर्ष पहले यानी कि 10 और माइनस कर दे, ठीक है, यानी कि पीछे चले जाए 10 वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। और 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी होगी? अमन की आयु कितनी थी? तो 10 वर्ष पहले अमन की थी 3x माइनस का 10, यानी कि अभी वर्तमान आयु में से 10 पीछे चले जाए, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले इसकी इतनी थी, 10 वर्ष पहले इसकी इतनी थी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु थी वो, ये अमन की आयु 10 वर्ष पहले जो थी वो 10 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी उसका 5 गुना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5x माइनस का 50, यहाँ पर कितना आ गया 3x माइनस का 10। 5x या 3x को यहाँ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 3x, यहाँ पर माइनस का 10 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 50 जब इधर लाएंगे तो प्लस का 50 हो जाएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं। तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में 3 गया, 2x बचेगा। यहाँ पर 50 में से 10 को माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। अब इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा x का मान? 20, ठीक है। तो यहाँ से पुत्र की आयु कितनी आ गई? पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु कितनी आ गई? पुत्र की आयु 20 वर्ष, 20 ईयर, ठीक है, 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी हो जाएगी फिर? अमन की आयु हो जाएगी 3 गुनी पुत्र से, तो 20 गुणे 3 यानी कि कितनी? 60 वर्ष, ठीक है। 3x था, x का मान 20 निकाला, यहाँ पर रखा तो 60 वर्ष। तो ये है हमारा आंसर, 20 वर्ष और 60 वर्ष। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का 10 क्वेश्चन। 2.4 के 6 से लेकर 10 तक की ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसी तरह हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह सीखते रहिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।